एवरीवन, तो बनाते हैं सल्फेट आयन का लुईस स्ट्रक्चर। पहले आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे। सल्फर एंड ऑक्सीजन सेम ही ग्रुप में आता है, तो दोनों के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हम कर देंगे 5 टाइम्स इसका भी, या फिर आप इस तरह से कर सकते हो 6 + 4 टाइम्स ऑफ इसके भी 6 है। ठीक है, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, अब 2 नेगेटिव का क्या मतलब होता है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पर +2 कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल आ जाते हैं आपके पास यहाँ पर 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें आपको पूरे स्ट्रक्चर में एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये सेंट्रल एटम है सल्फर, तो सल्फर को बीच में रखेंगे। इस तरह से ऑक्सीजन, इसके चारों तरफ हम चारों ऑक्सीजन को लगा देंगे। अब क्या करना होता था कि जो आउटर एटम्स है, टर्मिनल एटम्स है, उनके पहले ऑक्टेट पूरा करना होता है। ठीक है, यही मैंने आपको रूल बताया है। तो यहाँ पर क्या करोगे, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट इस तरह से पूरा हो गया। साथ ही बाकी जो ऑक्सीजन एटम्स है उनका भी ऑक्टेट इस तरह से पूरा हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे चारों ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं। जो सल्फर है उसका भी ऑक्टेट पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप कहोगे दिस इज आर लुईस स्ट्रक्चर, सल्फेट आयन का लुईस स्ट्रक्चर ये है, तो आप बिल्कुल गलत हो। ये लुईस स्ट्रक्चर नहीं होता सल्फेट आयन का। अब रीज़न क्या है, रीज़न है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज सल्फर का हम निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस जितने ये इसके ऊपर जितने डॉट्स है, डॉट्स का मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो 0 माइनस जितने ये बॉन्ड्स बना रहा है 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर +2 इस पर फॉर्मल चार्ज आ जाता है। वैसे ही ऑक्सीजन पे किसी एक ऑक्सीजन पे निकालते हैं, सिंस ये सिमेट्रिकल है सभी पे उतना ही फॉर्मल चार्ज होगा। एक ऑक्सीजन पे निकाल देते हैं, मान लो इस ऑक्सीजन पे निकालते हैं 6 माइनस कितने डॉट्स है इसमें, 6 ही डॉट्स है, माइनस कितने ये बॉन्ड्स बना रहा है, ओनली 1, तो यहाँ पर आ जाता है -1 फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्जेस -1 -1 -1 -1 एंड बीच वाले पे आ जाता है +2। अब प्रॉब्लम क्या हुई, ये लुईस स्ट्रक्चर क्यों नहीं है, क्यों मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाया है, बिकॉज ऑफ दीज फॉर्मल चार्ज। यहाँ पर इतने ज़्यादा फॉर्मल चार्जेस है जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है, बिकॉज ऑफ हाई फॉर्मल चार्ज। यहाँ पर फॉर्मल चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज ज़्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए। जितना फॉर्मल चार्ज कम होगा उतना ही जो स्ट्रक्चर है वो आपका स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये नहीं है, तो ये नहीं, तो कौन सा फिर। ठीक है, तो कहाँ अब क्या करना है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हम रिपीट करेंगे, इसी में ही कुछ चेंजेस करेंगे। कैसे, यहाँ पर आपने लिखा है सल्फर ऑक्सीजन 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 एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अभी क्या था, मैं रिपीट कर रही हूँ उसी स्ट्रक्चर को। ठीक है, बाद में हम चेंजेस करते हैं। ये हमारे पास इस तरह से था जो कि आप सोच रहे हो कि ये होना चाहिए। ओके, तो क्या होता है, फॉर्मल चार्ज रिड्यूस करने के लिए क्या करते थे हम इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने से फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल चार्ज रिड्यूस होता है मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने से। और अगर आप इस लेक्चर को थ्रू द सीरीज देख रहे हो, मतलब अगर आप प्लेलिस्ट के थ्रू ये लेक्चर पे आए हो, तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से अप्रोच करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, लुईस स्ट्रक्चर किस तरह से निकलते हैं। फॉर्मल चार्ज अगर इस तरह से सभी एटम्स पे आ रहा है, ज़्यादा है फॉर्मल चार्ज, तो हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। एंड हाउ वी रिड्यूस इट, बाय फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, अब क्या करना है आपको, किसी भी ऑक्सीजन के साथ ये चीज़ आप कर सकते हो। मैं ये वाले ऑक्सीजन से ज़रा करती हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो लोन पेयर है उसको हटा के हमने यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर दिया। अब ये करने से क्या हुआ कि इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट इसका कंप्लीट ही रहा। इसमें कोई दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी शेयर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्टेट में कोई भी परेशानी नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है, ऐसा करने से फॉर्मल चार्ज रिड्यूस हुआ है। साथ ही हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ 2 नेगेटिव चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, ये वाला भी आप किसी भी ऑक्सीजन के साथ ये काम कर सकते हो। यहाँ पर भी हम एक मल्टीपल बॉन्ड बना देते हैं। अब इसका भी ऑक्टेट पूरा है, यहाँ पर भी कोई भी दिक्कत हमें नहीं आई है। ठीक है, अब ये करने का क्या फ़ायदा हुआ है वो भी देख लो। जब हम सल्फर पे
फॉर्मल चार्ज निकालेंगे 6 माइनस कितने डॉट से, 0 डॉट से, माइनस कितने बॉन्ड्स ये बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स बना रहा है। तो देखो सीधे जो +2 था यहाँ पर चार्ज, +2 की जगह फॉर्मल चार्ज आ गया सीधे 0। तो देखो रिडक्शन ऑफ फॉर्मल चार्ज होगी ना सेंट्रल एटम पे भी। तो यही काम था, इसीलिए हमने ये मल्टीपल बॉन्ड्स बनाए। इससे क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्टेबिलिटी मिलती है, इसीलिए हम ये काम करते हैं। अगर आप ऑक्सीजन पे देखो, ऑक्सीजन ऑन द राइट साइड पे फॉर्मल चार्ज निकालो ज़रा, 6 माइनस 4 इसमें डॉट से, और ये 2 बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। तो इसमें कितना फॉर्मल चार्ज आ गया आपका, 0। देखो यहाँ पर -1 था और यहाँ पर 0 है, तो रिडक्शन ऑफ फॉर्मल चार्ज उसी तरह से यहाँ पर भी 0 होगा। ऑक्सीजन डाउनवर्ड का निकालो कितना है, वैसे तो -1 है, पता ही होगा कैसे निकलता है, 6 माइनस 6 -1 इक्वल्स टू -1। तो 2 पे -1 है, ठीक है, और बाकी पे 0 है। तो आप ही बताओ आउट ऑफ दीज 2 स्ट्रक्चर्स कौन सा आप ज़्यादा एक्सेप्ट करोगे, कौन सा स्टेबल होगा। ऑब्वियसली ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबल है, इसीलिए डायरेक्टली इसे हमने क्रॉस कर दिया। यहाँ पर मैं अलग से लिख लेती हूँ, लुईस स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा इसका, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। एंड लुईस स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट होता है लोन पेयर्स लगाना। इस तरह से आपको लोन पेयर्स भी लगाने हैं। अगर लोन पेयर नहीं लगाओगे, सिर्फ इतना सा स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। फिर 1 2 3 4 इस तरह से हम सभी लोन पेयर्स लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। और साथ ही हम पूरा स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से बनाएंगे और इस पर हम चार्ज लगाएंगे 2 नेगेटिव। पूरा ब्रैकेट करके चार्ज लगाने का मतलब होता है कि ये जो 2 नेगेटिव है ये ओवरऑल चार्ज है, ठीक है। तो ये आपका लुईस स्ट्रक्चर है किसका, SO4 2 नेगेटिव का। तो इस तरह से आप लुईस स्ट्रक्चर निकाल सकते हो आयंस का भी, और मैंने मॉलिक्यूल्स का भी आपको सिखा रखा है।